स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा। देखिए दोस्तों एक बात हम बताते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जाइए देने के लिए अर्थमेटिक के बिना आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के टच करने ही होंगे। अब तो आप सभी एस्पिरेंट आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम को जा रहे देने के लिए, तो इस एग्जाम में अर्थमेटिक 8 से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। और क्लर्क लेवल के एग्जाम है तो इजी क्लर्क लेवल के एग्जाम है तो इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे दोस्तों। और इजी जो 2000 दोस्तों ये जो आप बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देख रहे हैं 2023 में पूछे गए। चलिए 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 सॉल्व करिए, नहीं होना घबराइएगा नहीं दोस्तों। हम एक बात और हमेशा बताते हैं बच्चों को, जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, किसी भी लेसन के अर्थमेटिक के क्वेश्चन को, तो पहले उसको पढ़िए। पढ़ने से आपको दोस्तों ये डाउट क्लियर हो जाता है कि सवाल कह क्या रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ। एक नाव है, नदी के किनारे x स्थान से किनारे y स्थान तक 120 किलोमीटर धारा के साथ जाता है। धारा के साथ गया तो 120 किलोमीटर, फिर क्या कर रहा है कि वापस लौटा 120 किलोमीटर जो धारा के प्रतिकूल था। किसके प्रतिकूल? धारा के विपरीत दिशा में किनारे x पर लौटता है। हम सिंपल लैंग्वेज में कहें दोस्तों, आप एक बार x स्थान से y जा रहे हैं, धारा के साथ जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों। फिर y से आपको x आना है, एक तरफ से धारा चल रहा है और आपको दूसरी तरफ से आना, धारा के विपरीत दिशा में आता है दोस्तों, आते हैं एक्स पर लौटते हैं। तो आपसे ये पूछता है कि नाव की जो स्टिल वाटर में गति था 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब शांत जल में नाव की जो चाल थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की जो चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौरा पूरी यात्रा की गति ज्ञात करने के लिए पूरी यात्रा में जाने और आने में आपको कितना टाइम लगा, समझ रहे हैं। क्या करा दोस्तों, आपका जो बोट था कितना था दोस्तों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो आपका करंट कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और डाउन स्ट्रीम में जो आपका समय लगा दोस्तों 18 और 6 24 और अप स्ट्रीम में आपको कितना टाइम लगा दोस्तों, तो 6 मतलब कि 12। अब ध्यान से देखिएगा, तो डाउन स्ट्रीम में आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, डाउन स्ट्रीम में 120 किलोमीटर गए, कितने के रफ्तार से, तो 24 के रफ्तार से, तो 5 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा लगा दोस्तों। अब आप अप स्ट्रीम में गए 120 किलोमीटर 12 की रफ्तार से, तो 12 दाही 110 किलोमीटर घंटा लगा। आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा एवरेज स्पीड इसका कितना था। तो एवरेज स्पीड जो था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस बट्टा में टोटल टाइम। अब टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना 120 240, अब 240 और आप कितने से गए 10 5 15 से कितना बार में हो जाएगा दोस्तों, 15 का 15 दूनी 30, काट लीजिए ना, 3 से 5 बार में 3 8 24, 5 से 16 बार में 16 85 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। क्या समझ में आया दोस्तों, क्या अच्छे से समझ में, उस जो टोटल डिस्टेंस लगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या अच्छे से समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने चलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत मजा आने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना, एकदम एक लाइन का आंसर है। अगर जो कम टाइम में देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्या करा दोस्तों, एज का क्वेश्चन है दोस्तों। एज के से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब एज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें तो आप अच्छे से समझते कि एज से पूछा गया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या करा दोस्तों, चल कम टाइम में सॉल्व करना है। और जो एस्पिरेंट कम टाइम में किसी भी एज के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, समझ लीजिए मजा आ जाएगा। नहीं हुआ, आइए दोस्तों, बहुत आसान है करना। क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा।
अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करिए पहले पढ़िए क्या पढ़ा, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु, गोनू की वर्तमान आयु से क्रमशः 20% अधिक है, 20% और 40% अधिक है। सोनू की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, तो मोनू और गोनू की वर्तमान आयु पर अब क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, सिंपल लॉजिक है कि 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मान के चलिए क्या दोस्तों, मान के ये चलिए, अच्छे से सॉल्व कर देगा, और मान के ये चलिए दोस्तों कि गोनू कितना है दोस्तों, गोनू अगर 5 साल का है, गोनू अगर 5x है, तो सोनू कितने का हो जाएगा, मोनू कितना हो जाएगा दोस्तों, मोनू कितना हो जाएगा 6x। तो सोनू कितना हो रहा है 40%, मतलब सोनू जो हो जाएगा दोस्तों, सोनू 7x हो जाएगा। क्या समझ में आया या नहीं आया, क्या समझ में आया या नहीं आया। और इसी 7 का क्या दिया हुआ दोस्तों, इसी 7 का दिया हुआ 21, तो इन दोनों के बीच का x, तो x बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, 7 या 21, 3 15 3 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, और कुछ था ही नहीं, 3 ही तो आंसर था इसका दोस्तों। नहीं समझे, आइए ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का जो है, और वर्तमान आयु गोनू की वर्तमान आयु से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। ध्यान से देखिएगा क्या पढ़ा दोस्तों, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु गोनू की वर्तमान आयु से 20% और 40% अधिक है, मतलब 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि गोनू जो था, गोनू अगर 5x है, तो मोनू कितना हो जाएगा दोस्तों, मोनू 6x हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो सोनू 2 बढ़ जाएगा, सोनू 2 साल बढ़ जाएगा, तो सोनू 2 साल जब बढ़ जाएगा तो ये 7x है, इसी का वैल्यू तो 21 साल है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, मतलब x है, तो x बराबर 3 हो जाएगा। यही तो आंसर था, x बराबर 3, और कुछ था ही नहीं इसमें। हमने क्या कहा दोस्तों कि गोनू अगर 5x है तो मोनू अपने आप 6 हो जाएगा, एक बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है, तो सोनू 2 साल बढ़ रहा है, तो सोनू 2 साल मतलब 7x, और इसी 7x का वैल्यू 21 है, तो 21 7 या 21, तो x बराबर 3 आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा दूसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मिक्सड एंड इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है दोस्तों। कम टाइम में सॉल्व करिए, जितना कम टाइम में अभी आप यहाँ सॉल्व करेंगे, इससे भी कम टाइम में आपको समझ रहे हैं दोस्तों, आप एग्जाम में सॉल्व करिए, कम टाइम हो जाता है। मिश्रण एंड एलिगेशन, मिश्रण से क्वेश्चन है दोस्तों, मिक्सर से क्वेश्चन एंड एलिगेशन। चलिए इसको सॉल्व करिए कम टाइम में। हम पहले भी आपको एक ही सवाल बता चुके हैं कि दोस्तों जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में, अर्थमेटिक का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पहले उसको आसानी से पढ़िए, पढ़ने से आपके आसान हो जाते हैं। क्या करो दोस्तों, नहीं हुआ, आइए कोई बात नहीं। दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण है, मिल्क है और वाटर है, उसका 80 लीटर मिश्रण है, पानी की उपस्थिति कुल मिश्रण का 20% है। अब 20% मतलब क्या पड़ा दोस्तों, एक मिक्सर है, मिक्सर कितना है दोस्तों, मिक्सर कितना है दोस्तों, तो 80% है। अब 80% का मिक्सर मिल्क और वाटर का, तो ऐसे इसका 20% मतलब 1/5, 20% कितना होता है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, 20% कितना होता है दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो इसमें से ये कह रहा है कि 20% कुल मिश्रण का 20% है। अब 20% ध्यान से सुनते चलिएगा, कुल मिश्रण का 20% मतलब कितना है दोस्तों, तो 4, मिल्क कितना है, तो 1 निकाला जाता है, 4 और 1 है। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें से हमने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, दूध और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है ना, पानी की उपस्थिति कुल मिश्रण का 20% है, मतलब दूध पानी की उपस्थिति, अगर मिल्क 4 है तो पानी 1 होगा, मिल्क 4 है तो पानी 1 होगा। ध्यान से देखिएगा, इस मिश्रण से 25% निकाल लिया जाता है, मतलब क्या, 25% टेकन आउट कर लिया जाता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 4:1 ही होगा,
4 1 ही होगा। अब 4 1 ही होगा दोस्तों, तो अच्छे से तो यही कह रहा है, तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही था। ये बातें क्लियर है या नहीं, इतनी बातें क्लियर है या नहीं। तो आपका रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, इस मिश्रण में रेशियो दिया हुआ है कि दूध और पानी का अनुपात 12 और 5 है, 12 रेशियो 5 है। इसको किसको, तो इसको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 दिया 12, ये भी 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 12 3 15, 15 इसी 20 से निकाल लेते तो 60, 15 तो 4 हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आए दोस्तों? इतना ही रहने देते हैं। इस सवाल को अगले क्लास में बताएंगे। अभी कुछ बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा होगा। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।